आज की इस वीडियो में सीखेंगे ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, दोनों ही सीखेंगे। कपड़े को मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ से इस तरह से कपड़े जो टेढ़ा है बस उसको हमें इक्वल कर लेना है, बिल्कुल सीधा कर लेना। ये हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने लंबाई में बिछाया है। यहाँ से सबसे पहले 1/2 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ से कन्नी है बस उसको हमें कट करके निकाल देना है, इसी से काफ़ी ज़्यादा झोल आने लगती है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, क्योंकि इतना हमारा ये इलास्टिक में चला जाएगा। अब हम इसी लाइन के नीचे से यहाँ पे लेंथ का नाप ले लेते हैं। तो लेंथ जैसे कि इसकी है 35 इंच की, तो यहाँ पे एक मार्क किया और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें 2 इंच और प्लस कर लेना है, जो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। इस तरह से इसको भी मैं सीधा कर लेती हूँ। लेंथ यहाँ से पूरी क्लियर हुई। अब हमें यहाँ से ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। बस यहाँ से हमें लेना है हिप का नाप। तो जैसे कि हिप है 40 की, 40 में हमें 2 प्लस कर लेना है, तो इसका हमें फिर चौथाई भाग निकालना है। कितना आया? 12 इंच निकल के। 12 इंच पे मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया। अब हम सेम इसी को ही यहाँ पे 12 इंच पे यहाँ पे भी मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रॉच एरिया अच्छे से सेट करने वाली हूँ। सेम इस जो नाप हमारा यहाँ आया था निकल के, बस उसको यहीं पे हमें इस तरह से रखना है और उसको भी हाफ कर लेना है। ये हमारा बॉटम का नाप निकल आया। और 3 इंच मैं यहाँ पे और 3 इंच मैं इस तरफ लूँगी, क्योंकि मेरा 12 इंच का बॉटम है, तो उसको हाफ़ किया 6 इंच। 6 में से फिर हम उसको हाफ़ करेंगे, तो ये 3-3 इंच पे मार्क कर लेना है। और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सेफंटी से इस तरह से शेप ले लेंगे, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नाप तोल करना नहीं होता है, बहुत ही आसानी से हमारा शेप निकल के आ जाता है। अब हम यहाँ से कर्व शेप से अच्छे से सेट कर लेंगे, गोलाई शेप क्रॉच एरिया में। तो ये देखिए, अगर हमें सबसे पहले हमने फ्रंट की कटिंग करनी है, फिर उसके बाद में हमें बैक की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा। इसमें मैंने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, केवल हिप की तरफ से केवल 2 इंच प्लस किया था। इस तरह से यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं। ये निकल आया फ्रंट पार्ट। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा बाकी बचा हुआ फैब्रिक है बस उसमें से पॉकेट निकाल लेना है। तो पॉकेट की लंबाई मैं यहाँ से 13 इंच की ले लेती हूँ। आप इसमें 12 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका मोबाइल बड़ा है तो आप 13 इंच लीजिएगा, तो आपका मोबाइल बहुत ही आसानी से अच्छे से सेट हो जाता है पॉकेट के अंदर। तो यहाँ से मैं अच्छे से गोलाई शेप कर, तो ये देखिए यहाँ से सेट कर दिया। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। बहुत ही सिंपल है। मैं इसमें 2 पॉकेट निकालने वाली हूँ, तो एक पॉकेट की मैंने कटिंग कर दी और अच्छे से यहाँ से कपड़े को सेट कर लेना है। तो 2 इंच मैं यहाँ से एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मैंने मार्जिन बैक पार्ट में लेना है 2 इंच। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा फिटिंग का चाहिए तो आप 2 इंच ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरह से 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते चले जाएंगे, ये इस तरह से। और इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका ना ही तो ट्राउज़र पैंट कभी घूमेगा और ना ही कभी खिंचाव करेगा। खिंचाव हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं कमर की साइड से खिंचाव होने लगता है जब हम बैठते उठते हैं। तो इस लाइन यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए 2 इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से बैक पार्ट में, और इसको मैं तिरछे में एक लाइन ड्रॉ करूँगी, क्योंकि यहीं से हमारा खिंचाव होता है ज़्यादा। तो यहाँ से इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहीं से हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हम क्रॉच एरिया से अच्छे से गोलाई शेप कर लेते हैं और इन निशानों को आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल बराबर सेट करेंगे और यहाँ से हम बिल्कुल बराबर सेट कर लेते हैं सेम। अब हम यहाँ से कर लेते हैं अब कटिंग। ये देखिए, दोनों ही पार्ट हमारे बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो आपको पसंद है। मैं उसी के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।
तो अब मैं इसमें म्यानी लगाने वाली हूँ। अगर आपको म्यानी पसंद नहीं है तो मत लगाइएगा, और पसंद है तो आप म्यानी ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ से मैं 3 इंच ले लेती हूँ और यहाँ से मैं 7 इंच, इस तरह से बनाना है और एक तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए यहाँ से तिरछे में 7 इंच यहाँ से भी ले लिया तिरछे में, और यहाँ से कर लेते हैं अब कटिंग। ये देखिए म्यानी यहाँ से लगाएंगे इस साइड से। तो ये देखिए आप, मैंने इसमें म्यानी इस तरह से लगा के अटैच कर दी है, क्योंकि अंदर से मैंने सिलाई लगाई है, 2 सिलाई इसमें लगा चुकी हूँ। सेम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई दोनों लगा चुकी हूँ। अब हम जो फ्रंट का पार्ट है बस उसमें हमें पॉकेट अटैच करनी है। बैक में पॉकेट नहीं लगानी है, हमें लगानी है फ्रंट में। तो इस साइड में मैं पॉकेट लगा लेती हूँ। तो पॉकेट को, कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारा फ्रंट यानी कि फ्रंट का पार्ट है वो सीधा है, और पॉकेट को भी मैंने यहाँ से सीधी साइड से, या ऊपर की साइड है वो उल्टी, यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। 4 इंच यहाँ से कपड़े को छोड़ते हुए, और पॉकेट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे, 2 इंच ऊपर ले जाएंगे इस तरह से निशान से, और फिर एक निशान हम और लगाएंगे पॉकेट के ऊपर से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 5 इंच यहाँ पे पॉकेट का निशान लगाने वाली हूँ। अब जितना भी आपका हाथ जैसे कि बड़ा है तो आप 5.5 पे भी निशान लगा के इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर सकती हैं। तो अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने सिलाई को यहाँ से यहाँ तक लगा लिया है। यहाँ से मैं छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ। यहाँ से कॉर्नर से एक कट यहाँ पे लगा लेती हूँ, मगर याद रहे आपकी सिलाई ना कटे। फिर हम यहाँ से इसको पलटेंगे। पलट के जो कोना निकाला था बस उसको यहाँ से सेट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए यहाँ से अच्छे से सेट कर लेना है, कोने को हमें ज़रूर निकालना है बिल्कुल सीधा इस तरह से। और इसके ऊपर हमें 1/4 इंच की सिलाई चलानी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ से पॉकेट हमारी बहुत ही आसानी से लग के तैयार हो जाएगी। अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से पॉकेट लगाना सीख जाएंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली। अब हम इस पॉकेट के इस दूसरे भाग को उठाएंगे और अच्छे से उसके ऊपर सेट करेंगे। इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपने सिलाई केवल आपको सिंगल कपड़े पे लगानी है, इस तरह से पॉकेट वाले कपड़े पे लगानी है, बल्कि फ्रंट के कपड़े को नहीं लगानी है। अगर लगाएंगे तो आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से ऊपर की साइड से भी मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ सिलाई लगा के, और धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे, पलट के रॉन्ग साइड में लेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मार्जिन है वो हमारा पॉकेट के अंदर चला जाएगा, बाहर की तरफ रेसे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमने ये लगाई। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हमारी पॉकेट देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई और चला लेते हैं। ये देखिए धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए एक पॉकेट हमारी लग चुकी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पॉकेट को लगा लेना है यहाँ से। ये देखिए दोनों तरफ हमने पॉकेट को लगा लिया है। इस तरफ भी हमारी पॉकेट लग चुकी है और दूसरी साइड भी हमारी पॉकेट लग चुकी है। ये देखिए ये हमने दोनों ही फ्रंट पार्ट में पॉकेट लगा लिया। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे यहाँ से, और सीधा साइड हमने अंदर की तरफ किया है, और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे पॉकेट की तरफ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक सिलाई को चलाएंगे इस तरह से। ये देखिए जो सिलाई हमारी अभी हमने चलाई थी बस उसी के ऊपर ही हमें सिलाई को चलाना है। दोनों साइडों से इसी तरह से हमें सिलाई को चला लेना है। फिर मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी, क्योंकि फिर इसमें रेसे वगैरह बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो ये देखिए दोनों साइडों से मैंने यहाँ से सिलाई को लगा लिया है, और इतना हमने 3 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से हम बॉटम तैयार करेंगे। और यहाँ से इस सिलाई को भी हमने इस तरह से लगा लिया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से लगाने के बाद में ऊपर की सिलाई से भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया। ये देखिए ऊपर की सिलाई लगा ली,
और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी ऐसे सिलाई को लगा लिया है और मार्जिन को हमने एक तरफ किया है और बॉटम हमने यहाँ से खोला था, बस उसी को हमें बनाना है। यहाँ से मैंने इंटरलॉक कर लिया है पूरे कपड़े के ऊपर। अब हम तैयार करेंगे बॉटम। तो बॉटम के लिए हम यहाँ से सीधा पार्ट रखेंगे इस तरह से, और जो 3 इंच हमने छोड़ा था बस 2 इंच हमें यहाँ से जो फोल्ड करने के लिए है, बस उसको मार्जिन पे इस तरह से टिक मार्क कर लेना है और यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। इस तरह से करेंगे और अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। ये देखिए, और इसके ऊपर चला लेते हैं सिलाई। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका बॉटम बन के तैयार हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से देखने में भी सुंदर लगता है। और यहाँ से धागे को अब हम कट कर लेते हैं। एक तरफ की हमारी सिलाई इसमें लग चुकी, इसको हम पलट के सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, एक तरफ की सिलाई लग चुकी है, अंदर ग्राउंड सिलाई लगी है। अब हम सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से पलटेंगे और ऊपर की साइड में इस तरह से मार्जिन को रखेंगे ऐसे और सिलाई को चला लेते हैं। यहाँ से धागे को इस तरह से घुमाएंगे कपड़े को और यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, फिर इसको हम पलट के सीधा करेंगे। यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सिलाई को चला लेना है। ये देखिए, फिर इसके बाद हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ से देखिए बॉटम बन के तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी पार्ट देखिए तैयार कर लिया है। ये देखिए, दोनों ही हमने ऐसे बॉटम को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लगा लेते हैं फिटिंग। तो बॉटम हमारा 12 इंच का था, तो 6 इंच पे हम यहाँ से हाफ करेंगे, 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से लेके फिटिंग को करेंगे। इस तरह से पहले मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि फिटिंग बहुत ही अच्छे से आए निकल के। ये देखिए, यहाँ से कर लेना है और म्यानी को म्यानी से अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि म्यानी जो है यहाँ से बिल्कुल बराबर करना है और पूरे में सिलाई को चला लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर करना है, यहाँ से बराबर कर लेना है। तो ये देखिए, सिलाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरे में सिलाई को लगा लिया है। अब हम लगाएंगे बेल्ट। कमर है 32 इंच की और हम इलास्टिक लगाएंगे। इसमें 2 इंच माइनस करके लगाएंगे।